वो जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं इसीलिए मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश में कई बाबाओं को, भाजपा और आरएसएस के एजेंटों को सड़क पर उतरकर आपने नारा लगाते खूब सुना होगा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, या जातिवाद खत्म हो, ऐसा नारा नहीं, एक हो जाओ हिंदुओं, एक हो जाओ और हिंदू बन जाओ नहीं तो खतरे में हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति का बयान आपने अंतरजातीय विवाहों के ऊपर, जब इस समाज में हत्या हो जाती है दंपतियों में से किसी एक की, तो कभी आपने कोई बयान देते सुना है? यह सवाल को और आसान कर देता हूं कि क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले अंतरजातीय विवाह के समर्थक हैं या विरोधी? इस सवाल को इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनमें से किसी का बयान नहीं आया कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में जब अंतरजातीय सक्षम टेटे और आंचल मामीडवर ने अंतरजातीय विवाह कर लिया और उसके बाद लड़की आंचल के परिजनों ने मिलकर सक्षम टेटे की हत्या कर दी, क्यों इनका बयान नहीं आया? इस बात को जरा गौर से सोचना चाहिए। बहरहाल सोचना तो पूरे समाज को भी चाहिए, केवल उन भाजपा और आरएसएस के प्रायोजित एजेंटों और कथावाचक बाबाओं की बात नहीं हो रही है। एक समाज के तौर पर क्या यह समाज जाति व्यवस्था के कीचड़ को साफ नहीं करना चाहता? क्या यह समाज जाति व्यवस्था की गंदगी को कपड़े से ढककर छुपाना चाहता है या वाकई उसे साफ करना चाहता है? जाति एक हजारों साल में बनी एक ऐसी अमानवीय व्यवस्था है जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी और जाति खत्म नहीं होती, धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। उसको तोड़ने का विचार चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी ने भी जाति तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह की पैरोकारी की, नेहरू भी उसकी पैरोकारी करते थे। जो भी आधुनिक विचार का व्यक्ति होगा, मानवीय व्यक्ति होगा, वो कहेगा कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। मगर महाराष्ट्र के नांदेड़ में आंचल मामीडवर ने सक्षम टाटे के साथ 3 साल से एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। आंचल पिछड़े वर्ग से थी, सक्षम दलित वर्ग से था। आंचल के परिजनों ने शुरुआत में कोई बहुत ऐतराज तो नहीं जताया, मगर बाद में उन्होंने दिक्कत की। एक दिन आंचल से उसके पिता ने कहा कि सक्षम जय भीम वाला है, अगर हमारी परंपरा को स्वीकार कर ले तो हम शादी कर देंगे। उस मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सक्षम मान भी गया, मगर परिवार के मन में खोट थी। आंचल के भाई हिमेश ममिदवार ने सक्षम से विवाद किया और दोस्तों के साथ मारा पीटा, गोली मार दी और पत्थर से सिर कूंच दिया। लाश देखकर आंचल बदहवास हो गई, लेकिन सक्षम के हाथ में सिंदूर रखा और अपने माथे पर लगा लिया। कह दिया कि मैं जीवन भर सक्षम की रहूंगी। यानी अब तक के भारत के इतिहास में यह नायाब उदाहरण है कि अपने प्रेमी या भावी पति के मारे जाने के बाद भी लड़की ने अपने प्रेम को स्वीकार किया और उस मृत शरीर से ही शादी कर ली। उसकी अर्थी उठी उसके पहले आंचल ने मांग भरी सक्षम की लाश के साथ। इसके बाद भी क्या आंचल के परिजनों को कोई भी रत्ती भर भी कोई पीड़ा, कोई दुख होगा? क्या अपने दो प्रेम करने वालों को केवल अपने जातिगत गुमान, अहंकार और भ्रम में अलग कर दिया? दोनों का परिवार बर्बाद होगा, दोनों का जीवन बर्बाद होगा। और यह इस देश के सामान्य लोगों की भी आंख खोलने के लिए ऐसे उदाहरण बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। एक बार सोचें आप कि जब समाज तमाम तरह की बेड़ियों में जकड़ा था, विकसित नहीं था, आजाद ख्याल नहीं था, तो शादी एक बंधन की तरह बांधी गई थी और जाति में ही विवाह होना है और तमाम तरह की बंदिशों के साथ विवाह होता था। विवाह नामक संस्था तो बची है, लेकिन विवाह नामक संस्था जैसे जैसे आधुनिक समाज बनता जा रहा है, उसका खुलापन सामने आ रहा है, चुनने की आजादी बढ़ रही है। एक लड़की जब पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलेगी तो वो अपने हर फैसले करने को भी आजाद होगी। एक लड़की को एक समाज मजबूत तो बनाना चाहता है,
मगर गुलाम भी इस अर्थ में कि शादी वहीं करो जहां हम करेंगे। उसे इतनी आजादी क्यों नहीं है कि वह अपने फैसले खुद करे? लेकिन जैसे ही आजादी वो लेना चाहती है, वो एक झूठ का, आडंबर का, दिखावे का, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, और इसके नाम पर प्रेम करने वालों को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और क्यों नहीं ये लोग बोलते कि जाति के गुमान में आप ये करते हो, और ये कोई पहला फैसला नहीं है। एक और वीडियो मैं दिखाता हूं जिसमें तनु प्रिया झा नाम की एक लड़की, ब्राह्मण परिवार की लड़की, और एक गैर ब्राह्मण यानी उनसे वर्ण व्यवस्था में नीचे आने वाले से प्रेम कर लेती है, और उसका पिता ब्राह्मण होने के गुमान में हत्या कर देता है। सुनिए वो लड़की चीख करके क्या कह रही है। अंतरजातीय विवाह, पता नहीं कौन सा ब्राह्मण होने का कीड़ा था उसके मन में जो मेरे पति को मार दिया। और मामला इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में विद्या कीर्ति शाही और अमित सालुंकले ने भी प्रेम करके शादी कर ली। अमित सालुंकले दलित था, इसलिए उसकी भी हत्या कर दी गई। और अनगिनत ऐसी कहानियां हैं। अगर कोई प्रेम करके, जाति के बंधन को तोड़ करके एक साथ रहने का फैसला लेता है, तो सरकारें कई बार इस तरह के प्रावधान बनाई हुई हैं कि हम उन्हें मदद करेंगे, सुरक्षा देंगे, क्योंकि दो बालिग लोग 18 साल पूरा होने के बाद देश में हुकूमत कौन करेगा, उसका वोट लेने का फैसला है उसके पास, कि वो जिसको चाहेगा वोट देगा और उसके वोट से सरकार बनेगी। और वो अपने जीवन के बारे में फैसला न ले, केवल परिवार के आड़ में, समाज की आड़ में, जाति की आड़ में आप पूरे समाज को इस तरह से बेड़ियों में जकड़ेंगे, कितने दिन जकड़ेंगे? धीरे धीरे वो आजादी बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि जाति का ये जो जहर है, यह प्रेमिक के बंधन के रूप में सामने आ रहा है। मैं इस बात से भी चिंतित हूं कि समाज अपने घर की बहन बेटियों, महिलाओं को एक निर्णय लेने की आजादी क्यों नहीं सौंप सकता? अगर अंतरजातीय विवाहों को लेकर के धारणा गलत हो, जैसे इसका विरोध सबसे ज्यादा कौन करता है, जिसमें श्रेष्ठता बोध हो कि हम बड़े हैं और उनसे शादी कर ली, और इस भाव के चलते ये समाज की खाई बढ़ती जा रही। और जहां जहां हत्या होती है, अमूमन वहां पर अंतरजातीय विवाह के जाति का ही केंद्र में भाव आता है। लेकिन इस समाज में सोचिए, लव जिहाद के नाम पर डिबेट भाजपा और आरएसएस के लोग करवाते हैं कि टुकड़ों में काट के तुम्हें फ्रिज में रख देंगे, यहां कर देंगे, वहां कर देंगे। लव जिहाद से बचो, नफरत का एकदम व्यापार। लेकिन वही लोग जाति के नाम पर इस तरह की जब बातें होती हैं तो उसमें बोलते नहीं, और अगर बोलेंगे तो इसके लिए बोलेंगे ठीक है ही तो किया, जाति तोड़ करके क्यों शादी करना, ये कितना गलत फैसला है, हमारी परंपरा है, हमारी परपाटी है, हमारी संस्कृति है। अरे आपकी संस्कृति में जाने कितने विवाह अंतरजातीय हुए हैं, कुछ मजबूरी में, कुछ राजनीतिक सहमति में, कुछ झुक करके, कुछ लालच में। लेकिन अब जब धीरे धीरे 21वीं सदी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आप अपने समाज को लचीला क्यों नहीं छोड़ रहे? अब जैसे अपनी स्क्रीन पर इस अखबार को देखिए कि एक प्रेमी जोड़े ने विवाह कर लिया, लेकिन यह सुरक्षा मांगते घूम रहा है, इसकी जान को खतरा है। इसलिए इस समाज को हम महिला के लिए एक बराबरी का समाज क्यों नहीं बना पा रहे? हम क्या कहेंगे आंचल मामीडवर से, उस लड़की ने जो साहस किया, उसकी पीड़ा भी आपने सुनी है। उस पीड़ा में है कि उसको मार दिया केवल जय भीम बोलने वाले से। तो जय भीम बोलने वालों से कितनी दिक्कत है। और जरा भगवान के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का भी विचार जरा सुन लीजिए, और इन कथावाचकों का, बाबाओं का, साधुओं का भेष धरे हुए लोगों को जरा सुनिए और तय करिए कि क्या आप इनकी बात से सहमत हैं। ये सारे अंतरजातीय विवाह का विरोध करते हैं ताकि वर्ण शुद्धता बनी रहे। वर्ण शुद्धता के लिए ये सारे लोग आपके बच्चों के प्रेम को मार रहे हैं। सुनिए इन्हें। अंतरजातीय विवाह कभी नहीं होने चाहिए, अंतरजातीय भी नहीं होने चाहिए, तो दूसरे धर्म में तो जाने की बात ही दूर है। विवाह कहां करना चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। तो जय भीम बोलने वाले से दिक्कत, हत्या, लेकिन ये जो जाति के नाम पर गुमान कर रहे हैं, इनसे अपने बच्चों को कब बचाएंगे आप? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई,
ये नारा लगाकर जितने हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं उन सब से पूछिए जाति पात की विदाई बिना अंतरजातीय विवाह के कैसे होगी। तब आपको बागेश्वर बाबा वाला जो प्रधानमंत्री का छोटा भाई है उसका एक बयान याद आएगा कि हम जात पात को खत्म नहीं करना चाहते, हिंदू राष्ट्र बनाए रखना चाहते हैं। वो जाति व्यवस्था का पैरोकारी करेगा और फिर उसकी पैरोकारी से आरक्षण पे जाएगा और फिर आपके आरक्षण का विरोध करेगा, जाति व्यवस्था के बने रहने का समर्थन करेगा और फिर आपको हिंदू भी बनाएगा। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जाति व्यवस्था के खिलाफ है? नहीं। लेकिन इस घटना पर और ऐसी तमाम घटनाओं पर एक भी हिंदूवादी संगठनों का बयान नहीं आता, आरएसएस का बयान नहीं आता। वो ये क्यों नहीं सामने आकर कहते कि हाँ अंतरजातीय विवाह हो, जातियां टूटे, इंसान इंसान से प्रेम करे और किसी के नाम पर कोई किसी की जान न ले। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये सारे धोखा दे रहे हैं धर्म की आड़ में। इसलिए इन सब से बचें और उन तमाम लोगों को भी मेरी गुजारिश, अंतरजातीय विवाह होने दें। आप कितना रोकेंगे, एक पुरुष को, एक महिला को अपने फैसले खुद लेने दें और इस तरह के छद्म पाखंडियों से बचें। फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले, ज्वाइन करें ताकि हमें मदद मिले। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।